अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मैजिकल कहवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं सर्दियों में तो लाज़मी पीती हूँ, सुबह और शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 मग पानी का ले लिया है। आपने अगर छोटा कप पीना है तो आप उसको भी 1.5 या 2 कप ले लें पानी के, क्योंकि हमने इसे इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। तो मैंने ये बड़ा मग जो है मैंने 1.5 मग पानी का ले लिया है। अभी मैंने उसको चूल्हा जला के मैंने रख दिया है। पानी पकने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा-सा हम इसमें कलौंजी थोड़ी-सी और थोड़ा-सा ही मेथी दाना, ये देखिए ये मैंने ऐसे मिक्स करके रखा हुआ है, कलौंजी और मेथी दाना। एक मेथी दाना बारीक होता है और एक मेथरे होते हैं वो मोटे होते हैं, वो नहीं हमने लेने। जो बारीक वाला मेथी दाना होता है हमने वो इसमें इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसे ही आप लोग भी भले ये डिब्बे में बना के रख लें। तो मैं तो ये बना के मैंने रखा हुआ है, तो सिर्फ ये हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है वो हमने 1 मग के लिए हमने इस्तेमाल करना है। मैंने मिक्स करके दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। इनको मिक्स करके रखा हुआ है तो मुझे ये अब बनाना भी आसान होता है। ये 2 मेन इंग्रीडिएंट हैं जो आपने इस कहवे में डालने हैं। और इस कहवे में मैं जब सर्दियाँ होती हैं ना तो फिर मैं इसमें थोड़ी-सी हल्दी, 1 पिंच और ज़रा-सा इसमें टुकड़ा जो है वो मैं अदरक का शामिल कर देती हूँ और एक छोटा-सा पीस जो है वो दालचीनी का मैं डाल देती हूँ। और जब गर्मियों में मैंने ये कहवा पीना होता है तो सिर्फ़ फिर मैं ये 2 ही चीज़ें डालती हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं डालती। सिर्फ़ ये मैं कलौंजी और मेथी दाना, बस। ये 2 चीज़ें होती हैं जब मैंने गर्मियों में पीना होता है। गर्मियों में क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है और मैंने मेडिसिन भी लेनी होती है, क्योंकि मुझे जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर मैंने तो ये कहवा जो है वो लाज़मी होता है मेरे लिए। ये आपको बहुत हद तक पेन रिलीफ़ करेगा आपकी। तो जो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, तो ये उससे काफ़ी रिलैक्सेशन आपको देगा। क्योंकि मेथी दाना जो है वो हड्डियों को मज़बूत करता है और आपके जिस्म में जो पेन वग़ैरह हो रही होती है ना, उसको भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है। ये मैंने इसमें अब थोड़ा-सा अदरक शामिल किया क्योंकि मेरे पास साबुत नहीं था, मेरे पास कुटा हुआ अदरक था, तो मैंने उसको थोड़ा-सा इसमें डाल दिया। अब हम इसे इतना पकाएँगे कि ये हमारा आधा हो जाए पक-पक के। फिर उसके बाद हमने अगर आप लोग इसमें डालें वो डालना चाहें शहद, तो आप 1 चम्मच इसमें हनी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एज़ इट इज़ अगर आपने पीना हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो होता है ना कोई कहवे होते हैं बड़े बदमज़ा से होते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। और इसके इतने बेनिफिट्स हैं, हालाँकि जिस तरह से मैं मेडिसिन खाती हूँ ना, जॉइंट्स की मेडिसिन जो होती हैं गैंठिए की ख़ास तौर पे, उसमें स्टीरॉयड लाज़मी होता है। और जब आप स्टीरॉयड खाने लगते हैं ना तो आपका जिस्म बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है। लेकिन ये कहवा है कि इससे मुझे 2 तरह से फ़ायदे होते हैं, एक तो पेन रिलीफ़ होता है और दूसरा जो है वो जिस्म में फुलावट नहीं आती। मतलब जैसी है वैसी ही रहती है, ये नहीं कि फूल-फूल के बिल्कुल एक बंदा हो जाता है ना, तो ये चीज़ नहीं होती। तो ये मैं कहवा जो है मैं सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद 1 घंटा, आधा घंटा बाद जो है ना, वो मैं 1 कप इसका पी लेती हूँ। कभी मैं शायद इसमें डाल लेती हूँ और कभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है। ये नहीं होता कि ये कहवा जो है वो पीने को दिल नहीं करता। बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके किस तरह के रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे हैं। वेट लॉस में भी बहुत ही ये मुफ़ीद है और जो आपका ये पेन रिलीफ़ है, वो तो इससे होना ही होना है। वो तो मस्ट है ना। तो जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं जिनके ऐसे पेन होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है सर्दियों में तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई पेन ना भी होनी हो ना तो वो आपके निकल ही आती हैं। तो ये लाज़मी आप लोग ट्राई करें, अपने बड़े-बुज़ुर्गों को ये दें बना के, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, सारे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वेट लॉस में भी बहुत मुफ़ीद है। इस कहवे के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, कोई पिंपल्स वगैरह या फिर कोई एक्नी इस तरह से कुछ नहीं आपके फेस पे होता ना, बहुत क्लियर आपका फेस होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है, ये लाज़मी ट्राई करें आप लोग। ये लाज़मी नहीं कि जो जिनको जोड़ों का मसला है बस वही इसे पी सकते हैं, इसको जो भी पीना चाहे वो पी सकता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छा है और बाकी ये स्किन के मसले मसाइल जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मज़बूत करता है
और आपके जोड़ों के दर्द के लिए तो बहुत ही कमाल है। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो कहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, लेकिन हमारे पास मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन आप लोगों ने कहाँ से लेने जानी है? आपके घर में मोटिवेशन मौजूद है। आपकी अपनी माँ, माँ जो है ना उसकी तरफ देखें तो मैं कहती हूँ कि हम लोग ये तो नहीं कि हमें कुछ होश ही नहीं था, कि हमें पता ही नहीं था हमारी माएँ क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। अगर हम लोग कभी बैठ के कहीं पे सोचें ना, तो हमें पता चल जाए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो हमारी माँ ही है। हम उनकी लाइफ़ देख लें, तो हम अपनी लाइफ़ से अगर उनको कंपेयर करें ना, तो मैं कहती हूँ कि हम कुछ भी नहीं हैं। जितनी उन्होंने मुश्किलात झेली हैं या उन्होंने सैक्रिफ़ाइसेस करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है ना, चलें हम लोग कोई बड़े फ़ेमस नहीं हैं या क्या है, लेकिन हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। हमें पढ़ाया-लिखाया, अच्छी जगह पे हमारी शादियाँ की हैं। हमें इतना अभी तक मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें कभी भी किसी मुकाम पे उन्होंने गिरने नहीं, हमें मोटिवेट किया है ना उन्होंने। जब शादी नहीं हुई थी तब भी, शादी के बाद भी, फिर बच्चों के साथ, फिर क्या-क्या, मतलब हम लोग जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं ना, हम अपनी माँओं को देखें तो माँओं ने बिल्कुल भी वैसे नहीं की, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारी माँओं ने तो मैं कहती हूँ कभी हमें कोई थप्पड़ नहीं मारा होगा, हमसे वो तो इतनी मतलब चिड़चिड़ी नहीं हुई हमारे लिए। जिस तरह से अब हमारा हाल है ना, हम लोग तो मतलब डाँटते भी हैं, चिड़चिड़ापन भी हम लोगों में आ जाता है। तो हम लोग अगर अपनी माँओं को देखें ना, तो उनमें तो कभी भी ये चीज़ें नहीं आई, अब तक भी नहीं आई, ठीक है ना? हालाँकि वो हमसे ज़्यादा मेहनत करती थीं। चलें वो ये नहीं, सबकी माएँ ये ऐसे नहीं थीं कि उन्हें पढ़ा-लिखा सकतीं, कि खुद घर में कुछ पढ़ा सकतीं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारी माएँ हमारे लिए मोटिवेशनल हैं। हम उनकी लाइफ़ देखें कि जिस तरह से उन्होंने अब तक हमें सँभाला है, हमारे साथ किया है ना, तो सैल्यूट है हमारी माँओं को भई, वही हमारी मोटिवेशन है। बस अपनी माँओं को देखें और उनकी तरफ देख के मोटिवेशन पकड़ें कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से हमें पाला, सँभाला, हमारे लिए सब कुछ किया। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया अपने बच्चों के लिए वैसा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा है आपको मेरा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।